सो गाइस अब हम बात करते हैं हमने अभी तक क्या कवर किया है, जो अभी तक देखे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार नोट देखते हैं कि हमने अभी तक जो 5 नोट कवर किए वो क्या थे, और फिर हम कनेक्ट करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था, और फोर फीचर वाला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नोट तो ये है कि अगर आपके जो शेयर है वो आप उनमें जो पैसा मांग रहे हो या तो एक साथ मांग सकते हो या किस्तों में मांग सकते हो। क्या दिमाग में सेट है? मैंने कहा दूसरा वाला मैं आपको बताया था, या तो जो आप शेयर इशू कर रहे हो या तो आप पार पे कर सकते हो या आप प्रीमियम। पार पे जब आप कर रहे हो मतलब इशू प्राइस फेस वैल्यू क्या है, बराबर। जब इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू क्या है, कम, मतलब दैट इज प्रीमियम। प्रीमियम जो आप लेते हो वो आपका फायदा है। 10 का शेयर 12 में दिया मतलब 2 रुपया क्या है, प्रीमियम। 2 रुपया क्या है बेटा, प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट है। मैं बोला उसके बाद हम नोट नंबर 3 पे आए। नोट नंबर 3 में मैं बोला कैपिटल के अलग अलग टाइप्स होते हैं यार। कैपिटल के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स। एक कौन सी, ऑथराइज। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर्स। नंबर 2 इशूड, उसमें से कितनी आपने इशू कर दी, लोगों ने कितनी सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब में से कितनी फुली पेड अप है और कितनी नॉट फुली पेड। आ रहा समझ में? उसके बाद हम नोट नंबर 4 पे आए। किस पे है बेटा, नोट नंबर 4। एक इक्विटी होता है और एक क्या होता है, प्रेफरेंस। इक्विटी वो होता है जो प्रेफरेंस नहीं होता। प्रेफरेंस वो होता है जिसके पास प्रेफरेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, विद रिस्पेक्ट टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। फिर अपन मेन पे आए थे और जिसका मैं केस बनवाना स्टार्ट किया था, और मैं कह रहा हूं यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो। मैंने कहा अभी मैं कौन से वाले पार्ट पे हूं, केस नंबर 1 पे हूं। मैं बोला केस नंबर 1 में हमने कहा कि शेयर 10 रुपए का है, 2 5 3 मतलब टोटल ऐसे 10 रुपया मांगा। मैंने कहा टोटल 50,000 शेयर थे, 45,000 ने सब दिया, बट 5,000 ने लास्ट वाला कॉल पे उड़ी मार दी, मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिया। मैं बोला अब हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा यार पहली किस्त का पैसा मांगा, दूसरी किस्त का पैसा मांगा, तीसरी किस्त का पैसा मांगा, बट जो पैसा आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का उसमें कम आएगा। कितना कम आएगा, 15,000 कम। इसका मतलब मैं अगर मेरी बैलेंस शीट बनाने बैठूं तो मेरा कैपिटल नाम से लाइबिलिटी कितना क्रिएट किया मैं, 5 लाख। बट 5 लाख में से मेरा बैंक में कितना आया अभी, 4.85। जो 15,000 है वो अभी मुझे मिला नहीं, तो वो मेरा क्या है, एसेट है। मैं फ्यूचर में उनसे पैसा लूंगा, फ्यूचर में मैं उनसे पैसा लूंगा। क्या आपके दिमाग में सेट है? अब मैं बोला, मैं उनको नॉक नॉक किया, मैं उनको कहा यार वो पैसा बकाया था, पैसा दे दो। किसको बोला मैं, इनको। किसको बोला, ये 5,000 वाले को। किसको बोला मैं, ये 5,000 वाले। मैं बोला यार ये जो पैसा बकाया है ना, ये तुम लोग क्या करो बेटा, दे दो। तो उन्होंने मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं किया। मैं उनको चिट्ठी भेजा। मैं कौन हूं, मैं चिट्ठी हूं। चाटा मारूंगा तुम्हारे। मैं कौन हूं, चिट्ठी। अबे मैं कंपनी हूं। मैं कौन हूं, कंपनी। अब मैं कंपनी हूं और मैंने क्या किया, अरे वो स्त्री टू। मैं बोला यहाँ पे कि मैं कंपनी हूं और मैंने क्या भेजा, चिट्ठी भेजी। अब मैं जब चिट्ठी भेजी तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो अब क्या है, डायरेक्टर्स जो होते हैं, कौन से कौन होते हैं बेटा, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के पास पावर होती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कि वो इन शेयर्स को फोरफिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन शेयर्स को, मतलब उनको कह सकते हैं सर ऐसा क्यों। अरे यार समझो ना, ये एट अ लार्ज कितना बुरा मैसेज जाएगा। ये 45,000 जो बेचारे शेयर होल्डर हैं, ये कहेंगे साला हमने तो शेयर का पैसा भी दिया और इन्होंने शेयर का पैसा भी नहीं दिया, ये भी शेयर होल्डर हम भी शेयर होल्डर, तो उन दोनों में फर्क क्या है। अरे हाँ है ना। तो इसलिए क्या होता है, डायरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का। डायरेक्टर्स कहते हैं यार इनसे एक काम करो, शेयर छीन लो इनके। क्या कर लो, शेयर छीन लो। अब शेयर छीनने का प्रोसेस जो होता है उसको हम फोर फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोर फीचर। अब उसको हम फोर फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, फोर फीचर। उसको हम कहते हैं कि यार ये फोरफिट कर लिया हमने। क्या कर लिया हमने, फोरफिट कर, फोर फीचर हमने किया। क्या किया हमने, फोर फीचर। तो फोर फीचर क्या होता है, फोर फीचर मतलब मैं उनसे शेयर क्या करूंगा, छीन लूंगा। आ रहा समझ में? मेरे को एक बात बताओ ना, अगर मैं उनसे शेयर छीन लूंगा इसका मतलब मैं अकाउंटिंग टर्म्स में ये कहना चाह रहा हूं कि अब वो मेरे शेयर होल्डर नहीं होंगे। अब वो मेरे क्या होंगे, शेयर होल्डर। जब वो मेरे शेयर होल्डर ही नहीं होंगे तो जब कंपनी बंद होगी क्या मैं उनको पैसा वापस दूंगा, क्या मैं उनको पैसा वापस दूंगा, नहीं। तो मैं बोला यार इसमें क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है कि मैं जब फोरफिट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। मैं बोला यहाँ पे 5 लाख रुपए का लाइबिलिटी था, बट जो उन 5,000 शेयर की तरफ मेरा लाइबिलिटी होगा
इंटू 10 दैट इज 50,000 रुपया, दैट इज हाउ मच 50,000 रुपया। वो 50,000 से मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। क्या आप जेन्युइनली समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? सर 50,000 से क्यों बनाया लाइबिलिटी? इन्होंने वो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट था वो पैसा 3 रुपया तो दिया ही। मैं क्या बोला समझो, मैं यहाँ पे एसेट बना के रखा ना वो 15,000, इसका मतलब 15,000 में किसमें जोड़ के रखा होगा? लाइबिलिटी में। अरे हाँ या ना? तो मैंने इन 5,000 के शेयर में टोटल लाइबिलिटी कितनी क्रिएट कर रखी है? 50,000। अरे यस कि नो? अब मैं कह रहा हूं मैं जब्त कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं लाइबिलिटी खत्म। क्या बेटा? लाइबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी खत्म मतलब, लाइबिलिटी खत्म तो ये शेयर होल्डर बेवकूफ तो है नहीं कि मैं इनको कहूंगा तुम्हारे शेयर जब्त हो गए और फिर भी ये मुझे 15,000 बाद में दे देंगे। अरे नहीं देंगे ना यार। इसका मतलब बट ऑब्वियस बात है कि ये जो शेयर फर्स्ट कॉल नाम से आपने एसेट बना रखा है वो भी खत्म हो जाएगा यार। अरे ये खत्म हो जाएगा ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये खत्म हो जाएगा। कितने से? 15,000 से। कितने से? 15,000। तो मेरे को बोलो ना, बचा हुआ जो 35,000 है वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। कितने में जाएगा? 35,000। अब मैं आपको एक एक अकाउंट का पूरा इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ, अब मेरी बात समझना। अभी नए नए अकाउंट है सारे के सारे। मुझे बताओ ये शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट था? ये तुम्हारा ये लाइबिलिटी था। क्या था बेटा? ये लाइबिलिटी। जैसा ही आपने उनको पेमेंट किया तुम्हारा लाइबिलिटी क्या हो गया? कम। लाइबिलिटी अगर कम हुआ तो आप लोग क्या करोगे? डेबिट। लाइबिलिटी अगर कम हो गया तो क्या करोगे? डेबिट। तो आपने 50,000 से लाइबिलिटी क्यों कम की? क्योंकि आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब जब तुम पैसा मांगोगे वो तुम्हें देंगे। बट अगर वो पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म मतलब कंपनी बंद होगी जब हम भी उन्हें पैसा वापस नहीं देंगे। पैसा नहीं देंगे मतलब लाइबिलिटी क्या हो गई? कम। अब मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बात है, बट मैंने कहा एट द सेम टाइम मैंने मेरी बुक्स में एसेट बना रखा था। अरे ये एसेट बना रखा था ना, तो मैंने कहा अब ये एसेट भी खत्म हो गया यार। वो बेवकूफ थोड़ी है कि कल को मैं उनके शेयर भी छीन लूं और फिर भी वो बकाया पेमेंट करते रहेंगे। तो मेरा एसेट भी क्या हुआ? चला गया। अब आप सोचो ना, मैं उनसे 50,000 रुपया मांगा था। कितना मांगा था? 50। उन्होंने मुझे 15,000 नहीं दिया, बट उन्होंने मुझे कितना दिया? 35। इसका मतलब उबासी लेने वाले प्राणी, वो जो 35 है वो क्या है अपने लिए? प्रॉफिट है। वो क्या है अपने लिए? प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट है ना यार, तो ये फायदा है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है यार। कौन सा अकाउंट है ये? कि शेयर फॉरफीचर में जो फायदा हुआ नॉमिनल अकाउंट है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? उसमें प्रॉफिट होने पे क्रेडिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होने पे credit। क्या आपको लॉजिक क्लियर है? वापस 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 बेटा, बातें नहीं होता, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर। मैं बोला हर इंस्टॉलमेंट का कितना एंट्री मारेंगे हम? 2। कितना एंट्री मारेंगे? 2। जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट मांगता जाऊंगा शेयर कैपिटल क्रेडिट होती जाएगी। क्या क्रेडिट होती जाएगी? शेयर कैपिटल। मैंने इसीलिए आपको बताया कि देखो पहले एनालिसिस पे ध्यान दो। ये देखो आपके पास यहाँ पे एंट्रीज है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो आपके पास एंट्रीज हैं, और इन एंट्रीज में आपको क्लियर कट दिख रहा है कहां से क्या आना है और कहां से क्या जाना है। दिमाग में जा रहा है आपको? मैंने कहा ये एंट्रीज पहले मैंने आपको क्लियर करा दी है कि आपके दिमाग में सेट है ये पहली वाली एंट्रीज। तो मैंने कहा ये एंट्रीज अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो आपको आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्लियरली दिख रहा है ये 5,000 डिफॉल्टर्स हैं। क्या ये 5,000 डिफॉल्टर्स हैं? क्लियरली दिख रहा है अपने को? तो यार डिफॉल्टर है तो इनसे हम शेयर क्या लेंगे? वापस लेंगे। अरे यार तो अकाउंट्स में क्या होगा? शेयर ले लिए मतलब अब मेरी लाइबिलिटी उनकी तरफ क्या हो गई? खत्म। लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी हम क्रिएट किस नाम से कर रहे थे? शेयर कैपिटल। तो खत्म भी किस नाम से करेंगे? शेयर कैपिटल। बट मैंने कहा जैसे लाइबिलिटी खत्म हुई ऑटोमेटिकली एसेट भी क्या होगा? खत्म। बेवकूफ थोड़ी है, शेयर भी छीन लेंगे और वो पैसे भी देते रहेंगे। इसका मतलब 50,000 की लाइबिलिटी खत्म, 15,000 का एसेट खत्म, नेट कितने का फायदा? 35,000। अरे यस कि नो? क्या आपके दिमाग में गया? ये फॉरफीचर है। क्या ये? फॉरफीचर। क्या ये? फॉरफीचर। बट ये केस 1 है बेटा। कौन सा? ये केस 1। ये केस 1 है। अब मैंने कहा अब अपन केस 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन? केस। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या केस 2? केस 2 समझना आप। केस 2 केस 2 केस 2। मैंने कहा केस 2 में अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। केस 1 था जिसमें मैं पूरा पैसा मांग लिया था। केस 2 है जिसमें भी पूरा पैसा। हमने अभी कितना मांगा? सिर्फ हमने अभी कितना मांगा? 2 और 5।
2 और 5 मांगा अपन ने, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले अपन वही रफ में केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं और छोटे छोटे एंट्रीज मारते हैं शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि अपने को बस समझ में आए। मुझे बोलना पहला एंट्री क्या मारोगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट बोलो 50 इंटू 2 कितना हो गया 1 लाख, 50 इंटू 2 कितना हो गया, एक कोई बच्चा 90,000 कह रहा, अरे भैया हाँ जी नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो 1 लाख। डिमांड दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया, अब मेरी बात गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट 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 आगे बोलो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो 2 लाख, 5 इंटू 50 हो गया ना 2,50,000। अब यहां पे क्या हुआ, ये बंदे ने पैसा नहीं दिया, याद आ रहा है क्या, 2.5 लाख में से कितना नहीं दिया, 5 इंटू 5 कितना नहीं दिया, 0.25, तो पैसा आया कितना 2.25 लाख। क्या आपके दिमाग में गया क्या, देखो जिसके दिमाग में यही नहीं गया इसका मतलब उसका देखो कोई ना कोई, मैं वापस ये कह रहा हूँ, कोई ना कोई बेस छूटा हुआ है। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, देखो दो चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा बताता हूँ, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ना, तो प्रोबेबली यू कैन सी, लेट्स से टिल 2022, टिल 2022, मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ माय करियर, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली 2022 तक। ऑफलाइन में वी हैव नॉट डन एनी मार्केटिंग, बिल्कुल मार्केटिंग नहीं, 100% ऑर्गेनिक बेस। बट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो ऑब्जर्व किया, जो रेशो आज भी ट्रू होल्ड करता है, अभी तक भी। बट अभी तक में मैं बहुत बार इस रेशो को 100% इसलिए नहीं कह पाता, ट्रू अभी भी नहीं मान रहा हूँ, तो और वेट करना पड़ेगा। बट 2022 तक, मतलब जब हम पढ़ाते थे तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा 11th और 12th में कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और जब बाद में हम उसको सीए फाउंडेशन पढ़ाते थे, उसका रिजल्ट ना पॉजिटिव ही आता था। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी दिए होंगे, दे आर नॉट एबल टू स्कोर, लेट्स से मे बी शायद उनका 98, 99, 94, 95, 92 भी रह गया, अकाउंट्स में सुपर सॉलिड थे, बट उस दिन जाके कोई गलती कर आए 2-4 मार्क्स की, विच इज पॉसिबल। बट उस वाले सीए एग्जाम में बैठे ना, फुल आउट ऑफ फुल लिया है, फुल आउट ऑफ फुल लिया है अकाउंट्स में, सीए जैसा एग्जाम में। सिंपल सा फंडा होता है। और वहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे विच वी हैव सीन दैट उन्होंने टॉप मारा, मतलब 12th में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बट साला उनसे सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं निकला, ऐसा भी एग्जाम्पल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो इसलिए व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि अगर आपको आगे प्रोफेशनल एग्जाम्स में बढ़िया करना है, तो तुम्हारा फाउंडेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। फाउंडेशन मतलब अपना ये 11वीं और 12वीं, तो भले ही आपको आगे का आप देखोगे, भैया क्या कर रहे हो आप, ये मिट्टी के साथ खेल रहे हो, मिट्टी लेके आए हो ये, तो कभी इस बेंच के नीचे डाल रहा है, इस पे सफाई करवा देंगे बेटा, तू टेंशन मत ले। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं, तो आपके ये कॉन्सेप्ट ना बहुत सॉलिड होने चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए, जैसे अपन ने पहले दिन से बात की, हमें क्लियर होना चाहिए कंपनी क्या होती है, फिर ये कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, ये बोल क्या रहे हैं, ये आरओसी कौन होता है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता क्या है, पहले बैंक क्यों वाली एंट्री आती है, शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट होता है, क्यों क्रेडिट हो रहा है ये। when you will start asking these conceptual questions to yourself, maybe you may take a bit of time, but when you will be thorough with it ना, you will be able to beat up every other person जिसने शायद यहाँ रट्टा मार के चले गए। इट इज पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज पॉसिबल 12th में बच्चा क्वेश्चन करके रट्टा मार के मार्क्स लिया है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि वो 12th के आगे लिया है, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए तो क्या होता है, बड़े बड़े बैटल्स निपट जाते हैं। आपकी जो 12th है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तुम्हारा 12th है, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तो मतलब एक सैंपल देख लो, तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं सही बोल रहा हूँ।
और समझना कितना जरूरी है। ICAI.org। ये स्टडी मटेरियल, ये फाउंडेशन, ये इंग्लिश मीडियम, ये अकाउंट्स। अब यहाँ पे 2 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल हैं? 2। मुझे ये तो बक की बात है कि ये 50% हो गया। अब मैं मॉड्यूल 2 खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ? मॉड्यूल 2। सिर्फ मॉड्यूल 2 खोला मैं। मॉड्यूल 2 में यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें, इसमें भी देखना 1 2 3 4। मॉड्यूल 2 में कितने दिख रहे हैं? 4। तुम्हारा सिलेबस सही है 10 और 11, पूरी 12th का सिलेबस है तुम्हारा ये। आया सुनने? तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये 2 चैप्टर तो 11 चैप्टर हैं, बट 11 में से पहले और दूसरे चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है उसमें जर्नल, कैश बुक, सब्सिडी बुक सब है, तो एक चैप्टर में ही है सब। यहाँ पे भी तुम्हें 10 और 11, आप सोचो अगर टोटल 11 चैप्टर में मैं मानूं, तुम्हारे 12th वाला जो कोर्स है वो 2 चैप्टर में है। और इस भी गलतफहमी में मत रहना सर ये 12th में मतलब चलो एटलीस्ट 2 चैप्टर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी खोल लो तुम, कंपनी में तुम्हारे ये बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है ही नहीं। एक चैप्टर का आधे से ज्यादा पार्ट तो है ही नहीं। तो आप सोचो ना, तुम आगे जब बढ़ोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम याद रख लो यार। तुम्हारा पूरी 12वीं का जो सिलेबस है, 12वीं का जो सिलेबस है वो है ही कितना। तो मैं जब तुम्हें बार बार ये कहता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, जैसे कई बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, अभी तो मैंने 11th 12th में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ एटलीस्ट अ बिट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट द काइंड, मैं फर्म बिलीवर नहीं हूं, मैं ये बिलीव नहीं करता कि एक चैप्टर में बच्चे को 90 क्वेश्चन क्लास में करने चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट फैक्ट। मुझे लगता है कि आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केस बना बना के तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो लेक्चर हैज टू बी लाइक दिस। बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप बहुत जोरदार हो जाए। अगर एक क्लास में, अगर मुझे लगता है बुक में 90 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट बच्चे के 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी 40-50 क्वेश्चन बच्चा दिमाग लगाना चाहिए। बट अगर 90 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए और 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कराते जा रहे हो, तो इट विल बिकम अ मोनोटोनस एक्सरसाइज। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स से इफ आई एम सिटिंग इन अप्रैल मई जून और मैं ये स्ट्रैटेजी अपना लूं, बच्चे को लगेगा शायद आई एम स्किपिंग द टॉपिक्स। आरएस में बच्चे को लगेगा नहीं यार टॉपिक छोड़ दियो, टॉपिक छोड़ दियो, जबकि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फोकस हैज टू बी व्हाट, ऑन कॉन्सेप्ट्स। फोकस किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। हाँ, बेस मिस नहीं होना चाहिए। कोई आके ये नहीं कहना चाहिए सर ये वाली एंट्री आई है, ये हमने कहीं पढ़ी नहीं। इट हैज टू बी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अभी तो जैसे मैं सारे क्वेश्चंस ए टू जेड कराने की कोशिश करता हूँ। इवन जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कुछ डिफिकल्ट पार्ट है जो मैं पर्पसली एक बार सिलेबस होने तक रखता हूँ, क्योंकि बच्चे को समझने के लिए टाइम लगेगा। जैसे मान लो रिटायरमेंट डेथ है, तो उसमें एक टॉपिक है जिसमें लोन अकाउंट है। अब लोन अकाउंट में नॉर्मली ईयर एंड स्टार्टिंग ईयर एंड वाले होते हैं, बट उसमें एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म और होता है, विच इज नॉट अकाउंटिंग एस्पेक्ट, दैट्स अ मैथमेटिकल एस्पेक्ट। उसमें 3 महीने का, 9 महीने का, 7 महीने का, 5 महीने का ऐसा निकलता है। बट वो मैं एंड में कराता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। मैं मैथमेटिकली, आई कैन नॉट प्रिपेयर द पेपर जो मैथमेटिकली एडवांस हो, रादर देन पहले अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ है तो इसका मतलब आगे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और अभी जितना क्विक कर लोगे उतना बेटर है। आप देखो ना, मैंने अभी आपको दिखाया क्वेश्चन, आपको इसलिए सिलेबस खोल के दिखाया कि 1.5 चैप्टर है ये। कितना चैप्टर है? 1.5। उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो आपका बाकी वाला पार्ट है उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। रेजोल्यूशन का इंसॉल्वेंसी वो आता है वहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हारे है नहीं। तो अब आप देखो पूरे सिलेबस का कितना है? 1.5। और वहीं से आप फाउंडेशन से इंटर में चले जाओ, तो फाउंडेशन पूरा और सीए इंटर पूरा, तो फाउंडेशन के पूरा सिलेबस और उसके 2 चैप्टर। हाँ, फिर फाइनल में लेंथ लगभग बराबर रहेगा, कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशन नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे एग्जामों को क्रैक कैसे करा जाता है? सिर्फ कॉन्सेप्ट से। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट एग्जाम है, नहीं, ये ब्रेन को टेस्ट करने वाले पेपर्स हैं। सर तो क्या करें, दिमाग को टेस्ट करें कि छोड़ दे? डेफिनेटली मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 60-65%, यू शुड गिव इट अ टास्क। आ रहा सुनने? आइडेंटिफाई तो होना चाहिए आपको कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। आ रहा समझे? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको बिल्टअप उससे बनाना पड़ेगा।
आपको अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तो इम्पैक्ट करना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि सर सीए नहीं देंगे हम, तो कैट दोगे? तुम्हें करता है कैट लॉलीपॉप आता है क्या? परसेंटाइल में रिजल्ट आता है। जिस भी पेपर के परसेंटाइल में रिजल्ट आने लग जाए समझ लो उसका परसेंटेज बताने लायक नहीं है। तो परसेंटाइल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट आता है उसको 100% मानते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में मार्क्स देते हैं। इसलिए आप देखो किसी के 100% आते हैं 99, तो उसके 100 मार्क्स थोड़ी आए भाई। उसके अगर 100 में से 40 मार्क्स आए तो 40%, 40 जो मार्क्स है वो 100% है। अब किसी के 39 आए तो वो 100 में से 39 है, बट उसको 40 डिवाइड बाई 39 करके परसेंटाइल में दिखाया जाता है। ये तो दिल नहीं दहल जाए तुम्हारा? आ रहा सुनने? जितने अच्छे पेपर है, आप देख लो आईआईटी एडवांस का पेपर है, परसेंटाइल है। क्यों? उस पेपर का फॉर्मेट ही नहीं है। उस पेपर का क्या है? फॉर्मेट ही नहीं है। मतलब पेपर में जाके आपको उस दिन इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे कि आज पेपर में कैसे आएगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर तो यही होता है यार। आज आप समझने की कोशिश करो ना, आज आपको कंपनी चलाने का है, कंपनी में 100 दिक्कतें आती हैं यार। बिजनेस ऐसे थोड़ी है कि बस हाँ ठीक है आपने चालू किया और बस बिजनेस रोड रोलर है, गाड़ी पे बैठे और बिल्कुल तुम रेस देते गए, नहीं। भैया गड्ढे भी आएंगे, गाड़ी कभी गिर भी जाएगी, कभी गाड़ी पंचर भी होगी। तो तुम्हारा सालो आईक्यू, मेंटल लेवल, पेशेंस लेवल, एंड्योरेंस लेवल उतना स्ट्रांग है क्या कि तुम झेल जाओगे? तो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आ रहा सुनने? तो इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ब्रेन को टेस्टिंग लेवल पे लेके आओ। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? अब आपको मैं फोर फीचर समझाया, एक केस ही काफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक केस ही काफी है आपको समझने के लिए कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट वो एक केस से नहीं आया। अब आप 10 क्वेश्चन करोगे, आप रट्टा मारोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए, बट समझ में तो तुम्हें यही आना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, लैंग्वेज बदलेगी कुछ और होगा, दैट्स इज एप्लीकेशन पार्ट। बट कॉन्सेप्ट तो यही है। यही आपके अगले 70 80 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ही चलेगा। कुछ भी नया है ही नहीं। बट वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ ट्रेड्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाओगे या उन बड़े एग्जाम को आप नहीं कर पाओगे। तो जरूरी नहीं है हर एक आदमी का बॉर्न टैलेंट होता है वो क्रैक कर लेगा, बट आदमी मॉडिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? मॉडिफाई। अपने आप को बदलाव करो कि यार मेरे को ये टारगेट है, मैं इस डायरेक्शन जा रहा हूँ, थोड़ा चेंज हो, थोड़ा चेंज हो। धीरे धीरे आफ्टर 4 5 6 मंथ्स यू गोना ऑब्जर्व कि यस आप टारगेट को हिट कर रहे हो। क्लियर है? चलो मुझे बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना दूं, क्या बना दूं मैं यहाँ पे? बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ ना, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिखेगा? शेयर कैपिटल कितना दिखेगा? 3.5 दिखेगा। अरे 3.5 लाख दिखेगा ना? 50,000 इंटू 7। अरे नहीं तो ये कैपिटल और ये कैपिटल को प्लस कर दो ना यार। मुझे बताओ ना, बैंक में कितना दिखेगा और शेयर अलॉटमेंट में कितना दिखेगा? 25, ये डॉट है बेटा, और यहाँ पे 3.25। सही बात है। अब मैंने कहा लेट से ये लोग पैसा दे ही नहीं रहे, आई डिसाइडेड कि यार इनको फोर फीचर मारो। क्या मारो इनका? फोर फीचर। तो अब अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं कि भैया मैं इनका फोर फीचर मारूंगा, व्हाट एंट्री विल आई पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 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 अलॉटमेंट। पहले तो शेयर कैपिटल कितने से मारोगे आप डेबिट? जितने से आपने क्रेडिट मारा, 5,000 इंटू 7, 35। शेयर अलॉटमेंट कितना? 25। तो शेयर फोर फीचर में कितना आ गया? 10,000। डन है या नॉट डन है? क्या आपके दिमाग में चला गया अपन क्या बात कर रहे हैं? पक्का? श्योर? शेयर फोर फीचर में क्रेडिट ही क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, शेयर फोर फीचर इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारा फायदा है, शेयर भी आ गए और हमारे को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो 5,000 इंटू 2 जो 10,000 इनिशियली आए थे वो मुझे लौटाना नहीं है। तो गाइज
ये मेरा फोरफीचर वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? फोरफीचर। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल कराया, अब ये क्वेश्चन भी मान सकते हो आप। प्लीज फोरफीचर की एंट्री लिख के इसको कॉपी मारो, इसको क्लोज करो। केस 1 केस 2 दोनों क्लोज करो। हाँ, नहीं उसमें लिमिट होती है, हर एक चीज की स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं, अदरवाइज द कंपनी और द ऑफिसर इन डिफॉल्ट उन पे पेनल्टी लगती है। ऐसा छोटा नहीं होता ना, छोटे के लिए कोई पब्लिक इशू नहीं करता बेटा। आईपीओ में 1 लाख के लिए कौन करेगा बेटा? सॉरी मैम। हाँ, केस 2। एब्सेंट था ना ये कल? बेटा देख, तू मुझे बता, जब तूने ये 5,000 शेयर तूने लिए, अब तेरे को अलॉटमेंट के बाद ही पता पड़ गया। अब अगेन ये ऐसा रोड मैप मत बना लेना कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट करने का, नहीं, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा फोरफिट करना है या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने मान लो लेट्स से दे हैव डिसाइडेड कि हम फोरफिट यहीं कर लेते हैं। तो अब मुझे बता, इनके रिस्पेक्ट में अभी तक तूने लाइबिलिटी कितना क्रिएट किया होगा शेयर कैपिटल में? तूने उनसे अभी सिर्फ 2 रुपए का एप्लीकेशन मांगा, 5 रुपए का अलॉटमेंट मांगा, तो हर शेयर पे कितने का लाइबिलिटी क्रिएट किया? 7 रुपए का। तो 5 × 7 कितना होता है? 35। तो शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट मारा होगा तो इनके रिस्पेक्ट में? 35। तो इसको डेबिट मारेगा, तो क्या मारेगा उसको? डेबिट। अब अगेन क्रेडिट करेगा तो शेयर अलॉटमेंट को, किसको क्रेडिट करेगा? शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों मारा? क्योंकि तेरा एसेट है, बैलेंस शीट देखना, 25,000 का एसेट है कि फ्यूचर में वैसा मिलता, बट अब तू फोरफिट कर लिया, क्या मिलेगा? नहीं। तो एसेट क्या हो गया? खत्म। तो सोचना, 35,000 रुपए का लाइबिलिटी कम हुआ, 25,000 का एसेट कम हुआ, तो नेट फायदा कितने का? 10,000। नेट फायदा कितने का? 10,000। क्यों बेटा? देखो इसका सोशलिस्टिक वो जाग उठा, इसका कह रही है कि हम क्यों बेचारों का पैसा खाएं, हम उनका शेयर फॉरफीचर का पैसा जो हमारे एप्लीकेशन पे उन्होंने दिया था वो वापस लौटा क्यों नहीं देते? बेटा इधर साइलेंस थोड़ा सा। सुन लो बेटा, ये क्वेश्चन कई बार अपने दिमाग में नहीं आते, किसी और के आ रहे हैं, तो यू शुड गेट द सॉल्यूशन। तो उस केस में ऐसा है कि मैडम, कंपनी जब ये इशू कर रही है ना, पूरे हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो कंपनी का अलॉटमेंट में खर्चा होता है। अगर कल को उन्होंने अलाउ किया, कोई भी आएगा पहले कहेगा शेयर लेना है फिर नहीं लेना, टाइम पास थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, तो कंपनी पनिश तो करेगी ना उनको। डन है क्या? कॉपी हो गया? हाँ जी, डन है क्या? चलिए, चलो गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।